तो ठीक है भाई लोग, आज से हम ये ट्रेडिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इसमें आपको नॉलेज है या नहीं है मुझे नहीं पता। देखो मुझे तो इसमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग का स्टॉक मार्केट के बारे में तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मैं एकदम जीरो लेवल से इसको लर्निंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अब आपको भी ये चैलेंज ले लेना है कि मुझे सीखना है, मतलब सीखना है, ठीक है। मतलब मैंने भी चैलेंज लिया है कि मैं एकदम जीरो लेवल पे हूँ अभी, ठीक है। मुझे कुछ बेसिक वगैरह कुछ नहीं आता है। मैं बेसिक भी सीखूंगा, बेसिक मैं जो सीखूंगा वो आपको बताऊंगा, ठीक है। एकदम जीरो लेवल पे हूँ मैं। अगर मैं 4 महीनों में ट्रेडिंग सीख गया तो आप भी सीख जाओगे। अगर मैं 6 महीने में सीख गया तो आप भी सीख जाओगे। अगर आप मेरे साथ इस सीरीज में रहते हो, मैं जो सिखाता हूँ वो सीखते हो, तो जब मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा ना, वो तो तय है कि अब हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन के ही मानेंगे। तो जब भी मैं बनता हूँ ना तब भी आप बन जाओगे, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करते रहनी है और जो मैं डेली आपको जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी वीडियोस मैं प्रोवाइड करता हूँ वो आपको देखते जाना है। जो मैं सीखूंगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। पूरा नॉलेज लेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम ये स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो लैपटॉप की स्क्रीन में आपके सामने शेयर कर देता हूँ और आज हम क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने आपके सामने लैपटॉप स्क्रीन शेयर कर दी है। यहाँ पे देख लो, व्हाट विल लर्न टुडे, ठीक है। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। 1 मिनट में ये इसको थोड़ी सेटिंग सही कर लेता हूँ। इसको कर लिया, इसको कर लिया, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। देखो व्हाट वी लर्न टुडे, आज हम क्या सीखने वाले हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, क्या होता है कि पहले बेसिक नॉलेज लेना ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं है कि मतलब आप कोई काम कर रहे हो, आपको उसके काम के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है वो होता क्या है, और आप सीधे वो काम को करने लग जाओगे तो ऐसे में काम नहीं चलेगा, ठीक है। पहले आपको सीखना पड़ेगा, मतलब आपको जानना चाहिए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है और हमें स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने का हमारे पास क्या रीज़न है, ठीक है। हम ये भी सीखेंगे, हम ये भी जानेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा। और यहाँ पे सक्सेसफुल बिलियनर इन इंडियन इन्वेस्टर, मतलब यहाँ पे कौन कौन स्टॉक मार्केट से बिलियनर बन चुका है, ठीक है। उन लोगों को भी मैं नाम बताऊंगा जिनसे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और यहाँ पे देख लो, मेजर स्टॉक एक्सचेंजर, मतलब स्टॉक मार्केट में हमारे इंडिया में ऐसे कौन कौन से एक्सचेंजर है। मतलब हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं ना तो हम डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं। वहाँ पे कोई एक्सचेंजर होता है, उनसे हम स्टॉक खरीदते हैं और वो कंपनी से स्टॉक खरीदते हैं और वो स्टॉक हमको देते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा पर आगे धीरे धीरे आपको वीडियो में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हो जाता है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, ट्रेडिंग के भी प्रकार होते हैं, वो आप आगे वीडियो में देखना, मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा। आपको क्या क्या रिसोर्सेज की नीड रहेगी, आपके पास क्या क्या रहना चाहिए ट्रेडिंग को सीखने के लिए, ट्रेडिंग को करने के लिए, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है ये, आपको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये हो जाता है पूरा साइकोलॉजी लेवल का, ठीक है। ये तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए, ये तो आपको मतलब जानना ही चाहिए कि हमें क्या क्या बातें दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। वो सब मैं बताऊंगा अभी आगे। तो यहाँ पे देखो स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट होता क्या है ये आपको बेसिक जानना जरूरी होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट देखो, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये सब एक ही होते हैं, मतलब इनकी एक ही मीनिंग होती है। यहाँ पे देखो स्टॉक मार्केट, आप ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कोई एक कंपनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो जैसे कोई एक कंपनी है जिसका टर्नओवर हो जाता है 50 लाख, जिसका टर्नओवर 50 लाख है, उसकी शेयर की प्राइस है 200 रुपये, उसकी एक शेयर की प्राइस है कितनी, 200 रुपये। और आप जब उनके शेयर को खरीदते हो, मतलब एक ऑर्डिनरी, मतलब आप एक तरीके से उनको पैसे ही दे रहे हो, ठीक है। जब आप उनके शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी को पैसे देते हो। वो कंपनी क्या करती है, आपके पैसों को ग्रो करने के लिए यूज लेती है, मतलब वो कंपनी आपके पैसों से ग्रो होती है और जब वो ग्रो हो जाती है ना तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ % आपको रिटर्न कर देती है। बस यही है शेयर मार्केट, ठीक है। कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना, जब वो ग्रो हो जाती है तो कुछ % आपको रिटर्न देती है और ऐसे कंपनी का भी फायदा हो जाता है और आपका भी प्रॉफिट हो जाता है। इसी को शेयर मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, वाई टू इन्वेस्ट, ये सबसे मेन क्वेश्चन आ जाता है कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहिए, ठीक है। देखो इन्वेस्ट करने के यहाँ पे कुछ 5 रीजन मैंने बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, पहला रीजन ये है टू ग्रो योर मनी, आपके पैसे यहाँ पे ग्रो होंगे, ठीक है। जब आप इन्वेस्ट करोगे, ऐसे बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करोगे तो एक दिन में ही खत्म हो जाएंगे। नॉलेज लेना है कुछ, मतलब कंपनी की हिस्ट्री पढ़नी है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, वो कैसे करते हैं सब कुछ इस सीरीज में हम सीखेंगे, ठीक है। पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो टू ग्रो योर मनी, मतलब आप जब इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी नहीं, यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी ही, मतलब कुछ ना कुछ तो आपके पास आएंगे, ठीक है। इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट बिकॉज हिस्टोरिकल दे हैव गॉन अप, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि जब आप पिछली हिस्ट्री देखोगे ना तो वो काफ़ी सालों, जब आप काफ़ी साल के स्टॉक मार्केट देखोगे, मतलब कोई एक कंपनी का स्टॉक है
उसकी रेट आप 10 साल पहले देखोगे और आज देखोगे ना तो आपको फ़र्क मिलेगा। मतलब वो हर साल बढ़ रहे हैं। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो वो बढ़ेंगे ही, ठीक है। कोई अच्छी किसी कंपनी में जहाँ पे जो ग्रोइंग स्टेज पर है, जहाँ पे वो इसको आपको लगता है कि ये कंपनी ग्रो कर सकती है, जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, आपने आज इन्वेस्ट किया, 10 साल बाद वो कंपनी ग्रो करने लग गई तो आपके पैसे भी ग्रो होंगे। बस स्टॉक मार्केट में यही होता है, ठीक है। पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक जानना ज़रूरी है, फिर हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। ट्रेड कैसे लगाते हैं सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि जब हमारा बेसिक ही कमज़ोर रहेगा तो हमारे यहाँ पे कुछ लर्न करने का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाता है, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट बिकॉज मनी सिटिंग इन कैश विल लॉस इट वैल्यू। मतलब आपके घर में 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। वो आज 1 लाख है ना, तो 10 साल बाद भी वो 1 लाख ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि आप कैश में यहाँ पे अपने पास पैसे रखोगे, वो भले ही 1 लाख रखो, 10 लाख रखो, वो 1 साल बाद उतने ही रहेंगे। बट उन पैसों को अगर आप काम पे लगाओगे ना तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी ही, यहाँ पे घटेगी नहीं, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे देख लो, 4th रीजन है इन्वेस्ट इन स्टॉक टू सेव योर रिटायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पे 5th रीजन है यू विल मेक मोर देन अदर इन्वेस्टमेंट। तो ये सब आप पढ़ चुके होंगे, मतलब आप इनको नोट कर सकते हो अगर आप नोट करना चाहते हो तो ये सब रीज़न है जिनके कारण ये सब रीज़न के कारण आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे सक्सेसफुल बिलियनर इन इंडिया इन्वेस्टर, मतलब ऐसे इंडिया के कौन से बिलियनर है जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से करोड़पति बन गए, ठीक है। सबसे पहले नाम आ जाता है राकेश झुनझुनवाला, ठीक है। ये फिलहाल तो अभी नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है, बट ये एक चार्टेड अकाउंट थे, ये एक सीए थे। इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इन्होंने कितने से स्टार्ट किया? इन्होंने 1 लाख से स्टार्ट किया था, ठीक है। और इन्होंने शेयर मार्केट से आज तक 7,500 से 8,000 करोड़ का टर्नओवर वापस लिया है, ठीक है। 7,500 से 8,000 करोड़ का सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके। फिर यहाँ पे आ जाता है मिस्टर रामदेव अग्रवाल। ये भी कुछ एक बहुत बड़े सीए थे, मतलब इनकी पोस्ट भी एक सीए की थी। इन्होंने भी लगभग 5,000 करोड़ तक यहाँ पे टर्नओवर जनरेट किया है स्टॉक मार्केट से। फिर यहाँ पे आ जाता है मिस्टर प्रगत परीख और यहाँ पे मिस्टर विजय केदिया। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे और भी यहाँ पे स्कैमर थे, मतलब आपने नाम सुना होगा, हर्षद मेहता, और यहाँ पे और भी कुछ सचिन ऐसे कुछ नाम था उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो हर्षद मेहता वो क्या एक स्कैमर मानते हैं उनको, ठीक है। तो हर्षद मेहता भी एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर ही थे, बट उन्होंने स्कैम करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, ठीक है। उन्होंने स्टॉक मार्केट में स्कैम कर करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, बट हमें स्कैम नहीं करना है, हमें तो बस प्रॉपर नॉलेज के साथ सीखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं, देखो, मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है। मतलब इंडिया में ऐसी कौन सी स्टॉक एक्सचेंजर है जो कि हमें हेल्प करती है, ठीक है। पहले आ जाती है यहाँ पे एनएसई, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई मतलब एनएसई में क्या आ जाता है, निफ्टी ओपन होती है 9:30 को और क्लोज होती है 3:30 को। मतलब इस बीच में हमें यहाँ पे ट्रेड लेने पड़ते हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट तो हम इस बीच में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बीच में हमें ट्रेड लेना होता है, ठीक है। एनएसई हमारी इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, ठीक है। देखो फिर यहाँ पे आ जाता है बीएसई, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भी मतलब एक शेयर मार्केट की एक्सचेंज कंपनी है, मतलब इसमें सेंसेक्स आते हैं। और यहाँ पे फिर 3rd नंबर पे आ जाता है एमसीएक्स कमोडिटीज़। देखो ये सब बेसिक्स है, ठीक है, इनको आप ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो, बट मैं बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि ये सीरीज़ भी बेसिक टू एडवांस है। मतलब मैं खुद भी अभी बेसिक सीख रहा हूँ, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, बट जो मैं सीख रहा हूँ ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब बेसिक्स जानना ज़रूरी है, क्या पता आपके कहीं आगे काम आ जाए, ठीक है। तो इनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, तो आप ये देखो, ये ध्यान में रखना, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। जब हम ट्रेडिंग करेंगे ना तो ये हमारे सामने बहुत बार आएंगे, ठीक है। डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, ये 2 ट्रेडिंग आती है। अब डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है? ये स्विंग ट्रेडिंग के नाम से भी जानी जाती है। मतलब आप जब एक शेयर खरीदते हो, ठीक है, अब आप उस शेयर को 1 से ज़्यादा दिन तक होल्ड रखते हो ना, तो वो डिलीवरी ट्रेडिंग कहलाती है। और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? 1 डे ट्रेडिंग। मतलब आप एक ही दिन में आप शेयर खरीदे, मतलब 9:30 को मार्केट ओपन हुआ, आप 9:30 को खरीदते हो ना इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आपको 3:30 से पहले उस स्टॉक को बेचना पड़ता है, वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। ये आपको बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे हमारे बहुत काम आएगी डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लो, रिसोर्सेज व्हाट यू नीड टू डू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ठीक है। आपको क्या क्या चाहिए? आपको एक सेविंग अकाउंट चाहिए, आपको सेविंग अकाउंट तो होगा ही, आपकी उम्र 18+ है तो आपका एक बैंक अकाउंट होगा। आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, किस में हम ट्रेड करेंगे, वो सब मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बता दूंगा, ठीक है।
फिर चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट, ये डीमेट अकाउंट में ही मिल जाता है आपको ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे चाहिए एक ब्रोकर एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि अपस्टॉक, जीरोधा, एलाइस ब्लू, एंजल वन, ये सब हो गया ना, ये एक ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। वो मैं बता दूंगा कि हम किस पे ट्रेड करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे, पैसों के बिना तो ट्रेडिंग ही कैसे करोगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे, मतलब सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। फिर हम यहाँ पे रियल मनी से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट जाते हैं, तो ये तो हमने देख लिया। फिर यहाँ पे आ जाता है थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर ट्रेडिंग, ठीक है। जब ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये बातें तो ध्यान में रखना ही रखना है। क्लियर योर बेसिक, आप अपने बेसिक को क्लियर रखो। जैसे कि मैं अभी वही बता रहा हूँ, बेसिक्स ही बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, हमें यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करना होता है, बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, यहाँ पे ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, वो सब बेसिक है। बेसिक जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है क्रिएटिंग ए हैबिट। अब आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने की हैबिट ही नहीं रहेगी, बस आप ज़बरदस्ती आ रहे हो, आपको पकड़ पकड़ कर लाया जा रहा है, ठीक है। आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको मतलब इसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो आप स्टॉक मार्केट मत करिए, ठीक है। पहले एक हैबिट बनाइए। अगर मार्केट एकदम से क्रैश हो जाए, आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, तो वो सहन करने के लिए आप में क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपके पास हैबिट होनी चाहिए। तो पहले आप हैबिट क्रिएट कीजिए, ये आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आ जाता है लर्न टू एनालाइज। अब ये तो मैं इस सीरीज़ में बता दूंगा कि हम एनालाइज कैसे करेंगे, बट ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें एनालिसिस के बिना तो हम ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। फोर्थ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, किससे करेंगे, पेपर ट्रेडिंग से, ठीक है। हम वर्चुअल मनी से प्रैक्टिस करेंगे। जब हम परफेक्ट बन जाएंगे कि हाँ हमें लगता है कि अब हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे रियल मनी से ट्रेड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है कंसिडर योर फाइनेंस, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है पेशेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास पेशेंस ही नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप अगले दिन ही अपने पूरे पैसे यहाँ पे गवा दोगे, आप सारा लॉस कर दोगे, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, फिर आप स्टॉक मार्केट को गाली देके, गैम्बलिंग बोल के यहाँ पे चले जाओगे। बस ये चीज़ होती है अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम लगेगा। देखो मैंने स्टार्ट किया है, मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं है। अगर मैं ही पेशेंस नहीं रखूँगा ना, तो मैं ये चीज़ नहीं सीख पाऊँगा, ठीक है। तो पेशेंस हम देखो 2-3 महीने भी सीख जाएंगे। स्टॉक मार्केट कोई यहाँ पे मुश्किल चीज़ नहीं है, 2-3 महीने भी सीख जाएंगे। बट यहाँ पे हमारे सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है हम प्रैक्टिस करना, पेशेंस रखना, यहाँ पे साइकोलॉजी बिल्ड करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। वो सब चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट तो हम यहाँ पे कुछ ही दिन में सीख लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 15 से 20 दिन लगेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे ट्रेड लेते हैं, वो सब करने में हमें 15 से 20 दिन लग जाएंगे। टाइम कब लगेगा, हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, इसमें टाइम लगेगा। हमें यहाँ पे साइकोलॉजी बिल्ड करनी होगी, उसमें टाइम लगेगा। हमें यहाँ पे मतलब अपने इमोशन कंट्रोल करने होंगे, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। वो सब चीज़ें हमारे लिए मेन होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। ये मतलब ये तो बेसिक वीडियो था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। मैंने आज कोर्स में जो मैंने कोर्स परचेज़ किया ना, उस सब में मैंने ये सब सीखा था, ठीक है। मैंने ये सब सीखा था, जो मैंने सीखा है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैंने ऐसा भी नहीं किया कि यार ये सब चीज़ें तो बेकार हैं। मुझे मतलब स्टार्टिंग में आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब चीज़ें बेकार है, बट आगे यही काम आएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सब बताना ज़रूरी समझा और मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है। और हम यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पे कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, यहाँ पे मार्केट को कैसे समझे, चार्ट कैसे देखें, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। बस आज तो हमारा पहला दिन था, तो थोड़ा पेशेंस रखो। यहाँ पे हम सब कुछ लर्निंग करने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। बस आप जाते जाते ये एक बार बता देना कि वीडियो कैसे लगा है और आप इस जर्नी में इंटरेस्टेड हो या नहीं। आप स्टॉक मार्केट सीखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट को भर दो, यस आई एम इंटरेस्टेड, ऐसे कमेंट को भर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे इंटरेस्टेड है और कितने लोग एकदम सीरियसली होकर यहाँ पे स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं और यहाँ पे स्टॉक मार्केट से खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। देखो पैसे हम कमाएंगे, देखो हम यहाँ पे छोड़ के तो नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हमने स्टार्ट किया है तो हम छोड़ के तो नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे सीख के ही जाएंगे, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन के ही जाएंगे। अगर देखो मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, अगर मैं बन गया ना तो मेरे साथ आप भी बन जाओगे, ठीक है। मुझे जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपको लगेगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है, अपना फुल एफर्ट देना है। और यहाँ पे आप कमेंट में एक बार बता देना कि आप मेरे साथ इस जर्नी में इंटरेस्टेड हो या नहीं, ठीक है। कमेंट को एकदम देखो, जो भी वीडियो देख रहा है पहले तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि न्यू वीडियोस आती रहेगी।
और यहाँ पे कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं सबके कमेंट रीड करूँ और मुझे पता चल सके कि भाई आप इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, यह तो सिर्फ बेसिक था, मेन जर्नी तो स्टार्ट होने वाली है। कल हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है।